पापा तनख्वाह मिल गया 8,000 रुपये पूरा, ये लो। वाह बेटा। छोटा भी आता होगा, वो भी सैलरी मिल गई होगी इसे। अरे हाँ, हमको भी मिल गया सैलरी। ये लीजिए पूरे 6,000 रुपए। अरे वाह, बाबूजी हमको भी तनख्वाह मिल गई है, पूरे 8,000 रुपए। इसने पैसा दबा रखा था देखो। बच्चों बैठो बैठो, वो ना मेरे को भी तनख्वाह मिल गई है। ये देखो, ये रे पूरे 9,000 रुपए हैं। बात है, सबको तनख्वाह मिल गया। इसका मतलब आप भी पैसे दबा के रखे थे तो अरे हाँ बेटा, अब इन पैसों से ना हम अपने घर का खर्चा बहुत अच्छे से चलाएंगे। है पापा, कहाँ से गुजारा अच्छा से चलेगा ये बताओ। हैं दिन रात तो मेहनत करते हैं यहाँ पर, ये छोटा मेहनत करता है, हम मेहनत करते हैं, इतनी उम्र में आप मेहनत करते हैं, इतना तनख्वाह थोड़ी ना मिलता है किसी को। इतने तनख्वाह में तो कुछ भी नहीं हो पाता, ऊपर से कर्जा और लेना पड़ता है हमको। है इन लोगों की इतनी कम सैलरी कैसे हो सकती है? 6,000, 8,000, 9,000, झूठ बोल रहे हैं क्या ये? और वो जो नई मैनेजर मैडम आई है ना, हमको इतने खड़ूसपन से बात करती है, ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे कुत्ता की तरह नौकरी करते हैं। बताओ, छोटे का तो बार बार हाथ भी उठा देती है। बताओ, इतना कोई काम करता है? काम मतलब वो पूरा दिन करे और सैलरी बिल्कुल चूरू भर मिले, ये कौन सी बात होती है? हाँ भैया सही कह रहे हो। वो जब से नई मैनेजर आई है ना, वो दिन रात ऐसे ही काम कराती है गधों की तरह। और अगर जहाँ बोल देना कि काम नहीं करेंगे, धमकी देने लग जाती है, बोलती है कि काम से निकाल देंगे। बताओ। अरे बेटा अब क्या करें, मैनेजर बाबू है, हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं ना, और साहब के सामने वो हमें जाने नहीं देती है। अब क्या करें, जो सैलरी मिलती है उसी से घर का गुजारा करना पड़ेगा ना हमें। तो छुपके से चले जाके हम साहब को खुद बोल दें। अरे नहीं भैया, हम मैडम की कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम खुद अपनी नौकरी से हाथ गवा बैठेंगे अगर ये करेंगे तो। इसलिए जितने पैसे मिले हैं उतने में खुश रहते हैं। ओए, साहब आए, बड़े साहब आए रे। नमस्ते साहब। क्या कर रहे हो यहाँ पे? काम का टाइम है और यहाँ पर तुम लोग अपनी बातें कर रहे हो। घर की कचेरी लगा रखी है, मस्ती मजाक का टाइम है ये। अरे नहीं साहब, वो हम कोई मस्ती नहीं कर रहे थे, वो तो सब बच्चों को पैसे मिले तो बस वो बता रहे थे। बहुत टाइम हो गया साहब, क्या करें, इन पैसों से ना गुजारा नहीं होता घर का। हम सब बाप बेटी मिलकर काम करते हैं, तब भी ये पैसे ना घर जाते ही खत्म हो जाते हैं। किराया देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, किराने वाले को देना है, राशन वाले को देना है। साहब कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास। आप ही बताइए, इन पैसों से हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे साहब? बड़का साहब, आप बाबूजी पे नाराज मत होइए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो अचानक सबको तनख्वाह मिल गया ना, तो उसका थोड़ा खुशी मना रहे थे। अब थोड़ा बहुत जो हम पिछले दिनों में दे नहीं पाए किसी को उधारी, तो वो चुकाने के लिए बाबूजी बोल रहे थे, और कुछ बात नहीं है। बाकी काम तो हम अच्छा करते हैं। अभी लंच टाइम हुआ है तो थोड़ा बातचीत करे थे अपने परिवार वालों के साथ मिलके। अच्छा, बाप कुछ और कह रहा, बेटा कुछ और कह रहा। एक ही परिवार के हो ना तुम लोग, या फिर अलग अलग परिवार के? ये अलग कह रहे हैं, तू अलग कह रहा। वैसे साहब एक बात बताए, आज आपको साइट पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक और बात है कि हम जितना मेहनत करते हैं उतना हमको मिलता नहीं है तनख्वाह। दिन भर गधे की तरह मजदूरी करते हैं और आखिर में थोड़ी सी सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? इसकी सैलरी देखो ना, 6,000, बड़े वाले की 8,000 है, मेरी बिटिया की 8,000 है, और हमारी 9,000 रुपये सैलरी है साहब। हम चारों बाप बेटी यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद भी हमारे इन तनख्वाह में घर का गुजारा नहीं होता साहब। बहुत अच्छा हुआ कि आज आप यहाँ पर आ गए और आपने आके हमारे को देख लिया। ये सैलरी मैनेजर ने दी है तुम लोगों को? ये सैलरी हमें हर महीने मैडम जी देती हैं, और कैश में देती हैं हमें। साहब देखिए, आप प्लीज गुस्सा मत करिए, हमसे जो भी गलती हुई है हम वो सुधार लेंगे, और मैं अपने घर वालों को समझाऊंगी, जितने पैसे मिले उसमें खुश रहेंगे। आप प्लीज हमें ऐसे डांटिए मत। अरे बस करो, ड्रामा लगा रखा है सारे परिवार ने। हमारी कंपनी की बेइज्जती कर रहे हो, बदनामी चाहते हो। यहाँ पे खुले में बैठ के सबको सैलरी बता रहे हो अपनी। जो नई लेबर पीछे काम कर रही है, अगर वो सुन लेगी तो फिर कल के दिन तो वो भी ऑब्जेक्शन उठा लेगी ना इस बारे में। और अगर सारे काम छोड़कर जाएंगे तो फिर उसका जिम्मा कौन उठाएगा? नहीं, नाम क्या खराब कर रहे थे? आपके यहाँ पर काम करते हैं, आप ही से पैसा लेते हैं, यहीं से खाते हैं, तो नाम क्या खराब करेंगे? बस जो बात है वही बता रहे हैं आपको, आप गुस्सा मत होइए ना। और आप ये सैलरी तो मुझे साहब हमसे भी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आपको समझ नहीं आ रहा? सैलरी दीजिए यहाँ पे।
और 2 घंटे के अंदर ना अपने पूरे परिवार को लेके ऑफिस में आ जाना आप। जी सर, बताइए। ये लो पैसे। ये पैसे क्यों सर? चाहिए होंगे ना तुम्हें, पैसों की नीड तो सबको होती है। हाँ सर, पैसे की नीड तो सबको होती है, लेकिन सर मैं ऐसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? अरे मेरा मन कर रहा है, लो लो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खुशी मिली ना? हाँ जी सर। तुम्हारी वजह से ना बाकी बहुत सारे लोगों को भी खुशी मिलती है। जी सर, बिल्कुल। आना एक बारी। कौन सर? आना। सर आपने इनको यहाँ क्यों बुलाया? अरे इनको यहाँ पे इसलिए मैंने बुलाया क्योंकि ये लोग ना तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे कि मैं सुन के परेशान हो गया। फिर मुझे समझ नहीं आया तो मैंने सोचा कि इन सबको तुम्हें आमने सामने कर दूं। आखिर मुझे भी तो पता लगे कि तारीफ किस बात की हो रही है। क्यों अंकल? हाँ हाँ साहब, ये मैडम तो बहुत अच्छी हैं साहब, हमें टाइम से पैसे दे देती हैं, कभी कभी कोई ऐसी बात नहीं है साहब। हाँ जी सर। सर मैं इनसे बाहर जाके बात करती हूँ ना, ये लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं, मुझे अच्छे से पता है। अंकल बाहर चलिए। हाँ सर, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है, मतलब अच्छे से बात करती है, अच्छे से सैलरी देती है, सब कुछ सही होता है सर। ये नहीं, ये मैडम तो बहुत ज्यादा काम करवाती है, पूरे दिन भर इतना गधा मजदूरी करवाती रहती है, और शाम को थोड़ा सा सैलरी देती है, और बोलो तो बोलती है कि काम से निकाल देंगे। झूठ क्या बोल रहे हो? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, क्यों झूठ बोल रहे हो? सर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात पे बिलीव मत करिए आप। क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुझे इससे? मैनेजर है यहाँ की, सारी चीजें संभालती है, हर चीज करती है, और मैडम आप इनको बोलने से क्यों रोक रहे हो? एक और बात, ये तारीफ पता है क्यों कर रहे थे आप लोगों की? क्योंकि आप इनको सैलरी टाइम से देते हो। टाइम से मिलती है भाई सैलरी, पूरी सैलरी मिलती है, कभी लेट कमिंग या छुट्टी तो नहीं कटती। कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी इनकी 18,000, इनकी 12,000 और इन दोनों की 15,000। क्या हमारी सैलरी 18,000 और इन बच्चों की? अरे साहब हमें तो पता ही नहीं साहब कि ये मैडम हमारी सैलरी। अब देखिए ना, तभी हम कहे कि हमारे घर का गुजारा क्यों नहीं होता है साहब। हम चारों बाप बेटी इस कंपनी में काम करते हैं कितने टाइम से, और जब ये मैडम नहीं थी तो हमारा घर का गुजारा बहुत अच्छे से होता था साहब। बस ये बोल बोल कर कि कंपनी लॉस में जा रही है, हर महीने पैसे कम देती रही। हमने भी कहा कि कोई बात नहीं, कंपनी लॉस में जा रही होगी, लेकिन साहब हमें तो मालूम नहीं था कि हमारी सैलरी इतनी है। वही ना, क्यों झूठ बोल रहे हो सर के सामने? पागल हो गए हो क्या? तुम चलो मेरे साथ, मैं बाहर बात करती हूँ, चलो। मैडम आपको शर्म नहीं आता? दिन रात यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते किसके लिए? कि चंद पैसे कमा सके, अपना घर परिवार चला सके। अरे हमारे बाप को शौक है इस उम्र में काम करने का। इस उम्र में इंसान घर पे अपना जीवन बिताता है, अपने बड़े बच्चों के साथ रहता है, अच्छे से हंसता है, खेलता है, अच्छा खाता पीता है, लेकिन इस उम्र में होते हुए भी मेहनत मजदूरी क्यों कर रहा है? क्योंकि 4 पैसे घर में आए, अपना घर ले सके। पापा का सपना है कि दिल्ली में अपना घर हो, लेकिन अगर आप हमारे बीच में आओगे तो ये सपना कैसे पूरा होगा? मैं क्यों चुप रहा हूँ? मैं तो बोलूंगा सर के आगे। जब पता नहीं होता कि इतनी सैलरी, तो फिर तो हम काम फालतू में कर रहे हैं यहाँ पर। मेहनत मजदूरी के आपके लिए करते हैं। अरे क्या नहीं, एक तो पूरे दिन भर इतना मेहनत करवाते हो और ऊपर से सैलरी भी खाते हो। अरे शर्म आना चाहिए आपको। सर देखिए ये सब जो बोल रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। आपको मुझ पे बिलीव नहीं है क्या? ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये गरीब लोग ना होते ही ऐसे हैं, गरीब कहीं के। मैडम झूठ हम नहीं, आप बोल रही हैं। सच हम लोगों के सामने है कि आप हम लोगों के पैसे खाती हैं। अरे आपके चक्कर में मैं अपने घर वालों को बोलती थी कि आप लोग मैडम को गलत मत बोलिए, वो सही है, और जितने पैसे मिल रहे हैं उसमें खुश रहिए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। आप एक नंबर की झूठी निकली। अरे चुप रहो ना, क्या बकवास कर रहे हो? सर आप निकालो इनको यहाँ से। ठीक है जी, इनको भी भगा देता हूँ यहाँ से और आपको भी भगा देता हूँ, क्योंकि कंपनी के असली दुश्मन तो आप हो। इनके साथ फ्रॉड आप कर रहे हो। प्रूफ दिखाओ, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अकाउंट डिटेल्स दिखाओ जिनमें इनकी सैलरी जाती है। कहाँ है वो स्लिप्स? कहाँ है? बैंक
सर इनके अकाउंट्स नहीं है, इनको मैं कैश देती हूँ। आप लोगों के पास बैंक अकाउंट है या नहीं है? वो क्या है ना कि अकाउंट क्यों नहीं है हमारा? SBI में आपका अकाउंट है? जी साहब। इनका अकाउंट हमारी कंपनी में है पहले से। तुम्हें पता है ना, हमारी कंपनी में कोई भी हो, लेबर हो, मैनेजर हो, कोई भी पोस्ट पर हो, अगर उसके पास बैंक अकाउंट होता है उसके बाद ही हमारी कंपनी में उसको जॉब मिलती है। और तुम कह रही हो कि इनके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, ये लेबर है और इनका बैंक अकाउंट हमारे पास है ऑलरेडी, तब भी तुम इनके बैंक में सैलरी क्यों नहीं डाल रही? पहले तो तुम मुझे इस बात का जवाब दो। वो क्या है ना सर, इन्होंने मुझे अपनी डिटेल्स नहीं दी अकाउंट की। अरे झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है और मुझे लगता है कि तुमने सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। सैलरी के नाम पर इनके साथ सिर्फ फ्रॉड कर रही हो तुम, इनके बैंक में तुम पैसे नहीं डाल रही। और दूसरी बात तुम्हें पता, ये अंकल ना तुमसे पता नहीं कितने साल पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना तो उसको इतना भी पागल मत बनाओ कि उसको ये भी पता ना लगे कि उसकी पगार कितनी है। और तुमने इतना डर बना रखा है कि तुमने इनके दोनों बेटों को पागल बना रखा है। अगर काम नहीं करोगे, ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। एक काम करो, आज पहले इनको नौकरी से निकाल दो। सर देखिए, ये सब जो बोल रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। आपको मुझ पे बिलीव नहीं है क्या? ये सब झूठ बोल रहे हैं। ट्रस्ट किस पे किया जाता है? इंसान पर। और जो इंसान ही ना हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है? अपने बाप की उम्र जितने इंसान की तुम सैलरी काट रही हो, उनसे पूछो कि घर खर्चा कितना मुश्किल है। एक ही घर के 4 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पागल है वो? एक ही घर में तुम इतना फ्रॉड कर रही हो। उम्र देखो 9,000 रुपए, इसकी उम्र देखो 6,000 रुपए, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। क्या 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 तमाशा लगा रखा है तुमने? सर हाँ मैं मानती हूँ, मैंने ये सब कुछ किया। मुझे लगा कि आपको क्या पता लगेगा कि मैं इनको कितनी सैलरी देती हूँ और इनको क्या पता लगेगा कि इनकी सैलरी क्या है। सर मेरे अंदर लालच आ गया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्यों मैंने ये सब किया। सर आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए मैंने जो भी किया, लेकिन आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आई प्रॉमिस सर, आई एम रियली सॉरी सर, माफ कर दीजिए इस बार। तुम्हारी सॉरी का मैं विश्वास करूं, तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं? ये तो आज इनके सामने मैं चला गया, इनके बारे में मुझे पता लगा। सामने नहीं जाता तो पता नहीं लगता। और दूसरी बात ये कि हमारी कंपनी में तो सारा काम कमीशन के बेसिस पे होता है। तुम उनसे कितने में डील कर रही हो और मुझे क्या बता रही हो, मुझे थोड़ी ना पता। जो पेपरों में लिखा आएगा मुझे तो वही मानना है, वही एंट्री करनी है, उसी हिसाब से अपने कंपनी के सारे प्रॉफिट निकालने हैं। आप पीछे से क्या डील कर रहे हो, क्या कमीशन निकाल रहे हो, मुझे तो किसी बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है कि अपने सारे क्लाइंट से मुझे बात करनी पड़ेगी, हर एक बंदे से मुझे बात करनी पड़ेगी कि इसकी डील आपके साथ कितने रुपए में हुई है और इसकी डील कितने रुपए में हुई है, ताकि मुझे शुरुआत से पता लगे कि तुम्हारी नीयत में क्या था। अभी तुम्हें निकालने ना निकालने का डिसीजन अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैंने अपने क्लाइंट से बात की और उनकी बात सच्ची निकली कि तुमने सच में कोई भी जोल करा हमारी कंपनी के साथ, तो तुम इस कंपनी से तो जाओगी और तुम्हारे ऊपर मैं कंप्लेन करूंगा। ऐसे तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा प्लीज। और ये पैसे लाओ। अब बस आप इस चीज का इंतजार करो कि आपने अगर कुछ गलत काम करा होगा ना तो आपके ऊपर कंप्लेन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। समझ आई आपको? तो भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करना, अगर तुम गलत निकली तो तुम्हारे ऊपर कंप्लेन की जाएगी और तुम्हें अंदर करा दूंगा। समझ आई तुम्हें? सॉरी सर। निकलो यहाँ से। ये लीजिए अंकल आपके पैसे, ये आपका जो भी 15-16 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ ये उसकी भरपाई है। आज के बाद आपके साथ कंपनी में कोई भी फ्रॉड नहीं होगा और आपके बेटों को भी कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। आप लोग आराम से काम करो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप लोगों के ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि भरोसे वाले लोग कम ही मिलते हैं। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको लंबी उम्र दे। अच्छा साहब, हम चलते हैं। ये लीजिए। पूरे 2 किलो है ना? जी 200 रुपए हुए। क्या बोला तूने? 200 रुपए हुए। 200 रुपए? तुझे पता है तू किससे पैसे मांग रहा है? तूने अगर हमसे पैसे मांगे ना तो तेरी ये रेडी ना यूं उठवा के फेंकवा दूंगी। आया समझ में? तुझे पता नहीं है, एसीपी की ना बहन हूँ मैं और ये उसकी वाइफ है। अगर हमसे पैसे मांगे ना तो ये रेडी उठवा के 1 मिनट में फेंकवा दूंगी। अरे गजब की बात कर रही हैं आप तो। हम कौन सा आपसे भीख मांग रहे हैं, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। हमने आपको सब्जी दिया, उसके बदले पैसे मांग रहे हैं तो आप अपने भाई का दोष दे रही हैं। अरे एसीपी होंगे, अपने घर के होंगे, हमारा घर तो नहीं चलाते हैं ना। हमने आपको सामान दिया, उसके बदले पैसे ले रहे हैं, हमें पैसा दीजिए। ये हक के पैसे मांगने ना तो किसी और से मांगना, हमसे मांगने की जरूरत नहीं है।
अभी शताक्षी ने बताया ना कि ये एसीपी की बहन है और मैं उनकी वाइफ। हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। तो तेरी भलाई इसी में है कि 200 रुपए छोड़ दे, किसी और से कमा लेना। 200 रुपए कोई बड़ी बात तो नहीं है, कमा ही लेगा। अरे आप दोनों कैसी बात कर रही हैं? अरे अच्छा चलो मैं मानता हूँ कि आपके पति आपके भाई एसीपी हैं, पर आप दोनों तो उनकी नाक कटवा रही है ना। 200 रुपए के लिए एक रेडी वाले से लड़ रही हैं। अरे 200 रुपया तो आप लोगों के पास होगा ही। एक बार आप लोग खुद को देखो, कितना अमीर लग रहे हो, पैसे बहुत होंगे आपके पास। 200 रुपया दे दीजिए आप लोग। और देखिए ना, गरीब आदमी है, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, ऐसे गरीब का हक मारना अच्छी बात नहीं है। मुंह बंद रख अपना। एक बार बोल दिया ना पैसे नहीं मिलेंगे मतलब नहीं मिलेंगे। तो हमें जानता नहीं है, हम चाहे ना तो कुछ भी करवा सकते हैं। तू क्या चाहता है? 200 रुपए की वजह से तेरी रोजी रोटी छीन लूं मैं? अभी कॉल करूंगी ना अपने भैया को, वो यहाँ पे आएंगे और तेरी रेडी तो फिकवाएंगे और तुझे भी जेल के पीछे बंद कर देंगे। तब समझ में आएगा तुझे कि हमसे जुबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है। ठीक है, आपको अपने भैया को बुलाना है ना, बुलाइए। हम भी देखना चाहते हैं कि एसीपी साहब इंसान कैसे हैं। अरे वो भी तो मेहनत करके एसीपी बने होंगे ना। वो हम जैसे ना मजदूरों का ना दर्द समझेंगे, वो जानेंगे। तू ना अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है। अपनी औकात के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भैया ना एसीपी हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, पूरा जिला मैनेज करते हैं वो। तेरी तरह नहीं यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं, वेल्ले बैठे हुए हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है कि कह दिया उनको बुला लो और वो आ जाएंगे, है ना। तो मैम साहब हम भी वेल्ले नहीं है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। और आप ही ने बोला कि आप अपने भाई को बुलाएंगे, तो बुलाइए, हम भी तो देखें। बस बहुत हो गया। अगर तूने एक वर्ड और बोला ना तो चपेट मारूंगी, सारा दिमाग घूम जाएगा। चलो भाभी। अरे जाओ जाओ, गरीब के हक का पैसा मार के जा रहे हो। ये ना आप लोगों को लगेगा, गरीब की बद्दुआ लगेगी आप लोगों को। पता नहीं कैसे इंसान है, हक का पैसा मार के जा रहे हैं, वो भी 200 रुपए के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ है कि अमीर? एक्सक्यूज मी, ये लो 500 रुपए रखो। तुम कौन हो और हमें 500 रुपए क्यों दे रहे हो? अरे रखो, आपके काम आएंगे यार, आपकी मदद हो जाएगी। ये लो रखो। तुम्हारा दिमाग में खराब है क्या? हम तुमसे 500 रुपए क्यों ले? अरे यार आप दोनों गरीब हो और मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए पैसे दे रहा हूँ। भांग पी कर आए हो क्या? दिमाग हिल गया है? सही जगह पे नहीं है तुम्हारा दिमाग। हमारे कपड़ों को देख के लगता है कि हम गरीब है। किस एंगल से हम गरीब लग रहे हैं? कपड़ों से तो आप दोनों बिल्कुल भी गरीब नहीं लग रहे, लेकिन हाँ हरकतों से जरूर लग रहे हो गरीब के साथ साथ लीचड़ भी। अरे तभी तो आपने उस गरीब सब्जी वाले के 200 रुपए नहीं दिए। देखो ये हमारा मामला है और दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की ना जरूरत नहीं है। आया समझ में? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। हमने उनके साथ कुछ भी किया, तुम्हें क्या मतलब है? देखो मैडम, मैं इस देश का नागरिक हूँ और अगर मैं कुछ भी गलत होते हुए देखूंगा ना तो मैं आवाज उठाऊंगा। तो आपने बहुत गलत किया, आपको उसके पैसे देने चाहिए थे। ओ मिस्टर, अगर तुम्हें पता चला ना कि हम कौन है तो तुम्हारे पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर बता ही दीजिए कि आप कौन है। मैं इस शहर के एसीपी की बहन हूँ और ये उनकी वाइफ है। अच्छा जी, तो आप उनकी मोहतरमा है और आप उनकी बहन है, क्या बात है। वैसे आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि शेर को सवा शेर जरूर टकराता है। तो आज आपके सामने कुछ ऐसा ही हो गया। मैं ना एक एडवोकेट हूँ, वो भी हाई कोर्ट में। अब आपके भाई को और आपकी भाभी को और आपको तीनों को मैंने जेल के चक्कर नहीं कटवाए ना, तो मेरा नाम सैम नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने आप दोनों की हरकतों की वीडियो भी बना ली थी। तो मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है, आपके भाई की वर्दी उतरवाने के लिए और आप दोनों का घमंड चूर करने के लिए। खैर तुम दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, बस एक लास्ट वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, या तो अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मिस्टर, इतनी छोटी सी बात को ना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। वो हमारा मामला है, हम दे देंगे पैसे और वैसे भी हम उनके रेगुलर कस्टमर है। नेक्स्ट टाइम आएंगे दे देंगे। क्यों इतनी छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो? मैं खुद बात को बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि मैं ऐसा इंसान हुई हूँ और आप अभी यंग हो, आप देश का यूथ हो। अगर आप ही ये सब हरकतें करोगे तो कैसे चलेगा? अरे लोगों के लिए कुछ ऐसा करो कि लोग आपसे इंस्पायर होके कुछ करे, ना कि जब 4 लोग आपको इस तरह की हरकत करते हुए देखेंगे तो वो आगे गरीबों के साथ और बुरा करेंगे। देखो मैं भी एडवोकेट इसीलिए बना था ताकि मैं गरीब लोगों को और गलत होता देख के इंसाफ दिला सकूं। और आज मैंने देखा कि इतनी यंग लड़कियां जिनका कॉलेज टाइम चल रहा होगा और वो ये सब हरकतें कर रही है, वो भी सिर्फ 200 रुपए के लिए। जरा सोचो आप, ये गरीब के थोड़े बहुत पैसे मार के आपको क्या ही मिलेगा? अरे आपके भाई इतनी अच्छी पोस्ट पर है, इतना अच्छा पैसा बनाते होंगे, तो अपने पैसों पे ऐश करो ना कि किसी गरीब का हक मार के। और मैं आपको डराना धमकाना नहीं चाहता था, मैं आपको रियलाइज कराना चाहता था कि आप क्या कर रहे हो। और प्लीज इसको दिल से एक्सेप्ट करो, ना कि मेरे दबाव में कि आज आपको एडवोकेट मिल गया तो आपने इस चीज की सीख ले ली। नहीं, ये आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करो ताकि आप आगे से ठान लो कि मैं कभी भी किसी के भी साथ बुरा नहीं होने दूंगी।
और ना बुरा करूंगी। और यही एक अच्छे और सच्चे नागरिक की पहचान होती है। और इसमें गलती ना आप लोगों की नहीं है, ये हमारे देश का कल्चर ही कुछ ऐसा है। जहाँ कोई बड़ी पोस्ट पे आता है वो हमेशा खुद से नीचों को दबाने लग जाता है। अरे कोई गांव का छोटा सा प्रधान भी ना, उसमें इतनी अकड़ आ जाती है कि वो सीना चौड़ा करके घूमता है। यही आपके साथ है। देखो, पढ़ाई आप दोनों ने किसी ने नहीं की, पढ़ाई आपके भाई ने की है और एसीपी आपके भाई बने हैं, लेकिन इनको अपने हस्बैंड होने पे गर्व है और आपको एसीपी मेरा भाई है इस चीज पे गर्व है। अरे खुद का कुछ करो फिर प्राउड फील करना, और जब आप खुद करोगे ना तब आपके अंदर अकड़ नहीं आएगी, आपके अंदर एक सॉफ्टनेस आएगी। जो आप समझाना चाहते हैं हम समझ चुके हैं। आगे से हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और उनको हम पैसे भी दे देंगे और माफी भी मांग लेंगे अपने किए की। सॉरी। बाय। भैया आप लोग फिर से आगे बिना पैसे के सामान ले जाने के लिए? नहीं भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप पूरे दिन यहाँ पे धूप में मेहनत करके थोड़े पैसे कमाते हैं और उसमें से भी हम आपको पैसे नहीं देते। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आइंदा हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हम आपके पैसे लौटाने आए थे, आप रख लीजिए। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ भैया, हमें माफ कर दीजिएगा। चलिए, आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। लेकिन हाँ, आगे से ख्याल रखिएगा, हम गरीब हैं, मेहनत का पैसा खाते हैं, गरीब की बददुआ लगती है। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा।